वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है दो सावधानियां और नफरत की आग बर्बाद कर रही है थर्ड पार्टी को। तो ये रीडिंग जो है गाइस, वो आपके रिलेशन में जो थर्ड पार्टी है, कुछ लोग पूछते हैं कि थर्ड पार्टी क्या होती है। थर्ड पार्टी के बहुत सारे अलग अलग मायने निकलते हैं। मतलब अगर मैं लव में बात करूं तो थर्ड पार्टी जो मोस्ट एंड प्राइम इम्पोर्टेंस है, दो लोगों के बीच में कोई तीसरा इंसान आ गया है, वो है थर्ड पार्टी। और कभी कभी थर्ड पार्टी में परिवार वाले लोग भी होते हैं। अगर ये मैरिड हैं तो उनकी वाइफ और उनके हस्बैंड आपके लिए थर्ड पार्टी हैं, और अगर ये अनमैरिड हैं तो कोई सीक्रेट अफेयर इनका चल रहा है किसी के साथ, या फिर आपको पता है कि ये किसी रिलेशन में है और आपके साथ भी है, तो वो इंसान थर्ड पार्टी है। बाकी 3-4 और रीज़न है, वो मैं फिर किसी अदर वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आज की रीडिंग में थर्ड पार्टी लव ट्रायंगल वाला सिचुएशन है। ठीक है, तो चलिए करते हैं कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को स्टार्ट और जानते हैं कि इन दिनों इन दोनों की लाइफ में अचानक जो होने वाला है वो क्या है। तो ये एक नया अपडेट वीडियो है, करंट अपडेट, मेजर अपडेट और एक बहुत बिग अपडेट। सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे थर्ड पार्टी की, क्योंकि सारे कार्ड्स ही आज मुझे ज़्यादा थर्ड पार्टी के लिए मिले हैं। कुछ कार्ड्स पार्टनर के लिए भी निकले हैं, लेकिन वो बाद में निकले हैं। थर्ड पार्टी के लिए जो पहला कार्ड है वो है जलन का, जलना। और जलन कहाँ होती है? वही होती है ना जहाँ पे किसी को लगता है कि जो उसके पास है वो मेरे पास क्यों नहीं। और एक जलन वो होती है कि उसको प्यार है, मुझे उसके साथ प्यार रखना है, लेकिन उसको मुझसे प्यार क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं मुझसे प्यार कर रहा, वो मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहा, वो मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहा, वो मुझे मना क्यों नहीं रहा, वो मुझसे अट्रैक्टेड क्यों नहीं है। तभी हमें जलन होती है। और तीसरी चीज़, रिलेशन में या प्यार में हमें तब जलन होती है जब हमें लगता है अंदर से डर, और हमें लगता है कि हमें कोई रिप्लेस ना कर दे। हम इनसिक्योर हो जाते हैं कि मुझे हटाकर मेरी जगह पे कोई और ना आ जाए। ये तीनों चीज़ें थर्ड पार्टी के दिल में बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी के साथ दिमाग ख़राब कर रही हैं, थर्ड पार्टी को परेशान कर रही हैं। थर्ड पार्टी के साथ ये एनर्जी अभी आने वाले टाइम में थोड़ी और बढ़ने वाली है। थर्ड पार्टी को लग रहा है कि आपके पार्टनर का इंटरेस्ट उसमें कम हो गया है, क्योंकि यहाँ जो कार्ड्स हैं कलेक्टिव्स के लिए तो एनर्जी बड़ी ऑसम आई है। और अभी अभी मैंने काफ़ी वीडियोस जो हैं इस चैनल पर नए डाले हैं, और मैंने ये भी देखा है गाइस, जब मैं कुछ हटके टॉपिक बनाती हूँ, नए वीडियो डालती हूँ, आप लोगों को उन वीडियोस को पूरा सुनना चाहिए। आप शुरू का पार्ट सुनकर बाकी का वीडियो पूरा सुनते ही नहीं हो, और फिर आपके सवाल आते हैं कमेंट सेक्शन में कि ये समझ नहीं आया, वो तो आ गया। तो जितना सुना वो समझ आया, जो नहीं सुना उसमें मैं कई बार बताती हूँ कि अगले आने वाले टाइम में ये होने की संभावना बन रही है, प्रोबेबिलिटीज़ बन रही हैं, चांसेस बन रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ें हो जाएंगी। वो वाला पार्ट आप सुनते ही नहीं हो। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर जब भी आते हो कोशिश करो कि टाइम निकाल कर ही आओ, ताकि आप पूरा वीडियो सुन सको शुरू से एंड तक। एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाओ, क्लेम करो एनर्जी को कमेंट सेक्शन में, अपने कमेंट्स भी डाला करो, वीडियोस को भी लाइक दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अभी आने वाला टाइम थर्ड पार्टी के लिए काफ़ी इमोशनल ट्रिगर करने वाला है। किस तरह से थर्ड पार्टी को लग रहा है कि वो बर्बाद हो रही है इस इंसान के रिलेशन में जाकर, क्योंकि उसके आंसुओं की कदर नहीं की जा रही। पहले क्या होता था कि थर्ड पार्टी थोड़ा सा भी आंसू गिराती थी या गिराता था तो आपके पर्सन तुरंत इमोशनल हो जाते थे कि हाय मेरा
पार्टनर रो रहा है मेरे लिए, ऐसे कैसे रो सकता है, मैंने उसको क्यों रुला दिया, मैंने उसको क्यों हर्ट किया। अब आपके पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि थर्ड पार्टी रो रही है या रोने का नाटक कर रही है। इसके पीछे ये भी रीज़न है कि अभी कुछ टाइम से बहुत सारे प्लैनेट्स चेंज हुए हैं। सैटर्न रेट्रोगेट पिछले कई महीनों से चल रहा था, वक्री शनि जो कार्मिक प्लैनेट है। और पिछले कुछ लोगों ने वीडियोस जो देखे हैं पुराने, उन्होंने कमेंट भी अपने अपने डाले थे कि मैम हमारे पार्टनर आ गए हैं, बात हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि पर्सन चेंज हो गए हैं। और कुछ लोगों को शिकायत थी कि अभी भी पार्टनर थर्ड पार्टी से निकले नहीं हैं, उन्हीं के साथ हैं, पर हमें लग रहा है कि वो आएंगे। तो सबके ऊपर ना शनि का जो वक्र होकर, शनि जब भी रेट्रोग्रेड होते हैं उस टाइम पर 3 गुना ज़्यादा कहते हैं कि चेष्टा बल, एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि शनि उस टाइम अर्थ के बहुत नज़दीक होते हैं। हमारे जितने भी पेंडिंग कर्मास होते हैं इस फेज़ में, इस टाइम में हमें उन्हें पूरा करने का मौका दिया जाता है, हमें भी और दूसरे इंसान को भी। तो ये इंसान जो है वो जस्टिस देना चाह रहे हैं आपको। उन्हें लग रहा है कि थर्ड पार्टी में जाना अपने कर्मों को खराब करने जैसा है। या तो इस पर्सन को थर्ड पार्टी के झूठे ड्रामे, गलत फहमियाँ, दिखावा, चालाकियाँ, जो सीक्रेट्स थर्ड पार्टी आपके पर्सन से रखती थी या रखता था, वो कहीं कहीं से हाथ लगने शुरू हो गए हैं, सबूत मिल रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपका पर्सन जितना भी पहले थर्ड पार्टी में विश्वास करता था या करती थी, अब उसकी आंखों से वो काला पर्दा हट गया है। तो थर्ड पार्टी ना ट्रिगर हो गई है, बौखला गई है, समझ नहीं आ रहा क्या मेरे साथ हो गया। थर्ड पार्टी ऐसा फील कर रही है कि जैसे उसकी पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई है। ये तो होना ही था। जब आप किसी के साथ धोखा करोगे उस टाइम तो मज़ा आता है कि सामने वाला मेरा धोखा समझ ही नहीं पा रहा, मैं उसे बेवकूफ़ बना रहा हूँ, प्यार का नाटक कर रहा हूँ और वो मेरी बातों में आई जा रहा है। आपके पर्सन पहले इनके प्यार में पागल थे। अभी भी ऐसा नहीं है कि सभी लोगों के पार्टनर के सामने थर्ड पार्टी की सच्चाई आ गई है, लेकिन कुछ ऐसे साइन, हिंट या कुछ ऐसा सिग्नल यूनिवर्स ने दिया है पिछले कुछ दिनों में, बीते 10-12 दिन भी हो सकते हैं, 5 दिन भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों में कुछ घंटे जो अभी बीते हैं, उन घंटों में भी आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ कुछ रियलाइज़ होना शुरू हो गया है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को हल्के में ले रही थी और अब उसको लगने लगा है कि सामने वाला काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गया है, सामने वाले को अपनी बातों में नहीं लिया जा सकता, या सामने वाला अब मुझे छोड़ना चाहता है, क्योंकि हमें वो इंट्यूशन फील होती है। इन दोनों का कार्मिक रिलेशन है और ये आपके भी कार्मिक हो सकते हैं, इसीलिए आपको अभी कुछ चुनौतियां इस रिश्ते में आगे भी फेस करने को मिलेंगी। पर उसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे जीवन में चैलेंजेस आ रहे हैं, स्ट्रगल ज़्यादा है, या हमें अपने रिलेशन को बचाने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो हमें प्यार नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी लाइफ में जब तक आप इस रिलेशन से कुछ सीख नहीं जाते, सीखना क्या होता है, बस यही सीखना होता है कि सामने वाले को इतनी पावर ना दो कि वो आपको एक झटके में छोड़कर चला जाए। उसको छोड़ने टाइम रियलाइज़ होना चाहिए, या वो 1000 बार सोचे कि मैं इसको क्यों छोड़ रहा हूँ। तो ऐसा ही हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ।
घूम फिर कर कर्मा थर्ड पार्टी पे आया है। आगे चलकर ये कर्मा आपके पार्टनर पर आने वाला है। अभी आपके पर्सन ना पहले जैसे कंफ्यूज नहीं है कि दो लोगों में से उनको कौन चाहिए। मुझे लगता है उन्होंने अपना माइंड बना लिया है, इसीलिए आपके लिए काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं। और दो सावधानियां आपने रीडिंग के टाइटल में देखा होगा। थर्ड पार्टी ना दो सावधानियां अपने जीवन में रख रही है या रख रहा है। पहली सावधानी यानी कि अलर्ट रह रहा है थर्ड पार्टी वाला जो भी पर्सन है, लड़का है लड़की है, थर्ड जेंडर रिलेशन में है। पहली सावधानी है कि वो अपना कोई प्रूफ लीक आउट ना हो जाए। उसका कोई जीवन में किसी के साथ अगर सीक्रेट अफेयर चल रहा था या अभी भी चल रहा है, तो थर्ड पार्टी चाहती है कि मेरा रिश्ता जो छुपा हुआ है वो छुपा ही रहे। उसको लेकर थर्ड पार्टी बहुत सतर्क हो गई है, कॉन्शियस हो गई है, अलर्ट हो गई है। दूसरी मेजर सावधानी जो मुझे दिख रही है वो ये है कि थर्ड पार्टी को लग रहा है कि मेरा दिल दोबारा तोड़ ना दिया जाए, इसीलिए थर्ड पार्टी ने चुप्पी साधी हुई है। कुछ ऐसे कार्ड्स भी आए हैं इस रीडिंग में जो ये दिखाते हैं कि आज की इस कलेक्टिव रीडिंग के अंदर आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी का जो रिलेशन है वो बहुत ही गिव एंड टेक वाला रिश्ता है। प्यार का जो इनके रिश्ते में फाउंडेशन था वो कभी था ही नहीं। जब से ये रिलेशन बना होगा पहले दिन से ही, तो इन दोनों के रिश्ते में कुछ फ़ायदा देखकर रिलेशन में कदम रखा गया है। तो अब जाकर थर्ड पार्टी को आपके पर्सन से कुछ फीलिंग्स फील हो रही हैं, भावनाएं फील हो रही हैं, लेकिन वो दिखाना नहीं चाह रहा या चाह रही, क्योंकि उसे लगता है कि हमारा फ्यूचर नहीं है। इनका जो रिलेशन था वो शुरू में किसी बेनिफिट को सोचकर बनाया गया है, क्योंकि इनके कार्ड्स में ना पैसा, नाम, शोहरत और एक सुपरफिशियल वर्ल्ड में जीना, जो एक नकली दुनिया होती है ना, दिखावे की दुनिया, कि दुनिया में हमें दिखाना है कि मेरे पास सबसे सुंदर गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, या मेरे पास बहुत अमीर इंसान है जिसका मेरे साथ रिलेशन है, तो लोग कहेंगे कि वाओ इसकी तो लॉटरी निकल गई, इसकी तो किस्मत कितनी अच्छी है। तो इस तरह की एनर्जी के साथ ये दोनों ने इस रिश्ते में कदम बढ़ाया है। और कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं जो मुझे ना डार्क और टॉक्सिक एनर्जी की तरफ इशारा दे रहे हैं कि इस रिश्ते के अंदर थर्ड पार्टी ने या आपके पार्टनर ने ये सोचकर कदम बढ़ाया था कि मुझे इसके साथ फिज़िकल बेनिफिट मिलेगा, सेक्सुअल प्लेजर मिलेगा, जब भी चाहूँगा या चाहूँगी तो ये इंसान मुझे ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा। तो अब ये सारी चीज़ें ना बाहर आ रही हैं। ये भी एक रीज़न हो सकता है इन दोनों के रिश्ते के टूटने का। और मुझे तो ऐसा लग रहा है गाइस कि अगर आप इस रिलेशन में भगवान के आगे या किसी एंजल के आगे, यूनिवर्स के आगे प्रेयर कर रहे हो काफ़ी टाइम से, चाहे पिछले 5-6 महीने निकल गए हैं, 1 साल निकल गया है, अभी तक आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी में ही थे, तो अब फाइनली आपके जो इम्तिहान का नतीजा आने वाला है, जितना सब्र आपने रखा था उसका फल आपको मिलने वाला है। वो यही है कि ये पर्सन आपकी तरफ लौट रहे हैं। आज की रीडिंग में राशियां सारी आई हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट्स जब रीडिंग में आते हैं, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, तो उस रीडिंग में सभी राशियां होती हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम कलेक्टिव रीडिंग्स में हमेशा सारी ही राशियां आती हैं। देन मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए ये भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी का कोई पैंतरा अब चलने नहीं वाला। कोई तरकीब अगर वो सोच रहा है या सोच रही है आपके पार्टनर को अपने जीवन में रखने की, वो काम नहीं करेगी। या तो इनका कार्मिक साइकिल पूरा हो रहा है, कहते हैं ना जब कर्म पूरे हो जाते हैं तो कई बार वो रिलेशन या तो
संवर जाता है या टूट जाता है, तो मुझे तो टूटता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं आपके पर्सन की तरफ। पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर इमोशनल विड्रॉल का। आपके पर्सन ने अपने इमोशंस थर्ड पार्टी से दूर महसूस की हैं, उनको कनेक्शन फील नहीं हो रहा, उन्हें लग रहा है कि समथिंग इज मिसिंग इन माई लाइफ। अगर वो प्यार की बात करते हैं अपने दोस्तों में या कभी भी उनके आसपास प्यार को लेकर कोई डिस्कशन होती है फ्रेंड सर्कल में, सोशल सर्कल में या घर पे भी, तो सबसे पहला नाम आपका उनके दिमाग में क्लिक होता है। थर्ड पार्टी का नहीं नाम आता, आपका नाम आता है। उन्हें लग रहा है कि मुझे इसके साथ अब फीलिंग्स नहीं महसूस हो रही, मुझे इस थर्ड पार्टी में कनेक्शन फील नहीं हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। आपके पर्सन भी हैरान है। दूसरी बात मुझे यहां पर लग रही है कि आपके पर्सन को या तो शुरू से ही ये डर लगता था कि वो दो लोगों के साथ रिलेशन चला रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको छोड़ा ही नहीं है, आप फिर भी थर्ड पार्टी रीडिंग सुनने आए हो। यानी कि आपका पर्सन अगर मैरिड है उस थर्ड पार्टी से, तो उन्होंने उनको तो छोड़ा नहीं, ना ही आपको जाने दिया। ऑन एंड ऑफ करते होंगे, रिलेशन में कभी आ जाते होंगे, कभी चले जाते होंगे, लेकिन एक प्रॉपर कभी ब्रेकअप नहीं किया होगा कि जाओ आज के बाद तुम अपनी लाइफ जियो, मैं अपनी लाइफ जीऊँ। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ। बाकियों के भी कार्ड्स आए हैं, बट अभी जो सिनेरियो है ये उन लोगों के लिए आया है जिनमें ऑन एंड ऑफ चल रहा है, लेकिन पूरा कभी फुल फ्लेज्ड ब्रेकअप नहीं हुआ। पर्सन आपको अभी भी आगे चलकर थर्ड पार्टी सिनेरियो में डाल सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा मेजर ऑफर अगर आप उम्मीद लगा रहे हो कि ये उसको छोड़ दें या अपने हस्बैंड या वाइफ से डिवोर्स ले लें और मेरे पास आ जाएं, तो मुझे वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बेशक इनका अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, ऑलरेडी इनका कोई डिवोर्स केस चल रहा है और आपको इन्होंने बोला है कि जैसे ही मेरा केस वहाँ से ख़त्म होता है मैं तुमसे शादी कर लूँगी या कर लूँगा, वो होता हुआ मुझे अभी नहीं दिख रहा। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में ये एनर्जी बदल जाए, लेकिन अभी तक की रीडिंग में वो एनर्जी वहीं की वहीं है। अगला सिनेरियो उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर ने बीच बीच में आपके रिश्ते में ब्रेकअप किया था, चाहे टेम्परेरी टाइम के लिए किया था, लेकिन ये वापस आ गए थे। और अभी कुछ लोगों के पर्सन फिर से किसी और कनेक्शन में जा चुके हैं। तो आज की रीडिंग बहुत हैरान करने वाली है। बड़ी ही अजीब रीडिंग आई है कि थर्ड पार्टी से आपके पर्सन को कनेक्शन ही नहीं फील हो रहा। अब आप कहोगे कि जब उसके साथ उनको कोई कनेक्शन फील नहीं हो रहा, फीलिंग्स फील नहीं हो रही, तो वो अभी भी उसके साथ क्यों है। इसका मैंने आपको पहले ही रीज़न बता दिया है कि कोई फ़ायदा दिख रहा है उन्हें, कोई भी फ़ायदा। ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ायदा आपके पर्सन स्मॉल टर्म का सोच रहे हैं, हो सकता है उन्होंने कुछ आगे का सोचा हो फ्यूचर में कि इसको साथ रखकर मेरा ये काम निकल जाएगा। तो मुझे ये लग रहा है कि अभी कुछ लोगों का तो ब्रेकअप ऑलमोस्ट होने वाला है, लेकिन बाकी लोगों के पार्टनर को थर्ड पार्टी से निकलते निकलते मिनिमम 2 हफ्ते या 2 महीने भी लग सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग ले सकते हो, थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग करवा सकते हो, अपने पार्टनर के लिए रीडिंग करवा सकते हो, खुद की रीडिंग करवा सकते हो, उपाय मेरे से ले सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि इस इंसान को किसी काला जादू या किसी तंत्र या वशीकरण से थर्ड पार्टी ने अपने कब्जे में किया हुआ है, तो भी उसे तोड़वाने का या उस काला जादू को ख़त्म करने का उपाय मेरे पास आपको मिल जाएगा। बहुत लोगों को ये बता दूं, जो लोग छोटे मोटे उपाय करते रहते हैं, ऑनलाइन नेट से उठा लेते हैं, देख लेते हैं कि काला जादू
या वशीकरण को दूर करने का ये उपाय, तो वो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। क्योंकि काला जादू हो, तंत्र हो, मंत्र हो, वशीकरण हो, उसको आप खुद नहीं ख़त्म कर सकते। पहली बात तो आपको वो क्रियाएं नहीं आती, आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, आप उतनी साधना नहीं कर सकते, आप में वो पेशेंस लेवल नहीं है। और आपके अंदर जब खुद ही इतना कुछ चल रहा है, ज़िंदगी में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या मेरा सच्चा प्यार मुझे मिलेगा, जब तक आपकी खुद की एनर्जी ग्राउंडेड नहीं है, आपका कोई उपाय या काला जादू के लिए किया गया कोई भी मंत्र जाप वो काम नहीं करता। उपाय तब काम करते हैं जब आपके अंदर से वो डर ख़त्म हो जाता है कि कोई मेरी लाइफ से जाए या ना जाए, मैं खुश हूँ। और वो आप में अभी तक मुझे दिख नहीं रहा। आप अभी भी डरे हुए हो कि अगर ये चले गए लाइफ से तो मुझे प्यार करने वाला कौन मिलेगा, क्योंकि आपने इस रिश्ते में बहुत टाइम दिया है और आप इस रिलेशन को ईजिली जाने नहीं देना चाहते। तो ब्लैक मैजिक कभी भी छोटे मोटे उपाय से नहीं जाता। जो लोग सोचते हैं कि नहीं हम खुद ही कर लेंगे ब्लैक मैजिक का उपाय, ब्लैक मैजिक खुद से कभी नहीं जाता। ये सबसे बड़ा लोगों के दिमाग में वहम है या इल्यूजन कह लो, मिथ है कि ब्लैक मैजिक चला जाता है। ब्लैक मैजिक कभी नहीं जाता जब तक उसको ख़त्म करने की क्रिया ना की जाए। तो मेरे साथ आप कंसल्टेशंस ले सकते हो, रेमेडीज़ ले सकते हो, स्पेल्स करवा सकते हो, रिचुअल्स करवा सकते हो, विच क्राफ्ट करवा सकते हो। और ये जो डार्क एनर्जीज़ हैं, ब्लैक मैजिक है, इनको ख़त्म करने के लिए मेरे से आप संपर्क कर सकते हो। उसकी सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लगी हुई मिल जाएगी। आप मुझे इंस्टाग्राम टॉक थ्रू टैरो पे फॉलो करके अपने डीएम भी भेज सकते हो कंसल्टेशन के लिए। और अब आते हैं रीडिंग पर। कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी से इसलिए भी थोड़ा नाराज़ हैं क्योंकि आपके पर्सन को पसंद नहीं है कि सामने वाला उसको नीचा दिखाए। आपके पर्सन में हाई ईगो है, या फिर आपका पर्सन एक ऐसा इंसान है जिसको अपना पॉइंट मनवाना, अपनी बातें मनवाना या अपना अपर हैंड उस रिश्ते में रखना ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत ज़िद्दी होते हैं, अकड़े होते हैं, घमंडी होते हैं। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा ही होगा। आगे से थर्ड पार्टी भी अड़ी हुई है, तो इन दोनों का आपस में जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ईगो के कारण भी आ रहा है। देन अगले कुछ कार्ड्स में मुझे ये भी लग रहा है कि इन दोनों का कार्मिक साइकिल स्टार्ट हुआ है रिसेंटली। अब ये जो कार्मिक साइकिल है वो इनको रिजल्ट देने वाला है। एक होता है कार्मिक साइकिल शुरू में जो आपको ट्रिगर करता है, फिर कार्मिक साइकिल में भी कुछ फेजेस होते हैं, सेपरेशन होना, मिलना, बिछड़ना, रोना, झगड़ना, दोबारा वापस रिश्ते में आना, फिर देखना कि क्या सामने वाला सुधर गया है या नहीं। जब लगता है कि सामने वाला चेंज नहीं हुआ तो फिर वो कार्मिक साइकिल आप दोनों के बीच में दूरियां बनाता है। ऐसे ही इनके साथ भी चल रहा है। तो कई बार कार्मिक साइकिल ना बहुत लंबे होते हैं, महीनों के, सालों के, जो चलते ही रहते हैं। एक साइकिल खत्म हो गया मतलब एक पूरा चक्र जो आपको कुछ ना कुछ सिखाने पे लगा हुआ है, जब तक आप उन चीज़ों को सीखते नहीं हो वो दोबारा 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 आपकी ज़िंदगी में दोहराई जाती हैं, दोबारा आपके साथ होती हैं। कि एक रिलेशन जब चला नहीं तो आप दूसरे रिलेशन में गए ये सोचकर कि जो मेरे साथ पहले हुआ है अब नहीं होगा, लेकिन आपने दूसरे रिश्ते में भी वही गलतियां दोबारा की, चाहे वो आपने की या सामने वाले ने की। फिर उस रिलेशन के अंदर भी जब कुछ सीखते नहीं हो ना, फिर आपको अगला रिलेशन भी वैसा ही मिलता है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि नए रिलेशन में जाने से पहले अपने अंदर का ट्रॉमा, अपने कार्मिक पैटर्न्स, अपने जो इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं या कोई भी आपको चीज़ें, इनसिक्योरिटीज़ हैं जिनसे आप डील नहीं कर पा रहे, उनको पहले हील करो। उन्हें समझो कि मैं तो सामने वाले को इतना प्यार देता हूँ, बड़ी जल्दी उसकी हाँ में हाँ मिला देता हूँ, उसके लिए करने को
जो भी वो मुझे कहे मैं तैयार हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, सोचता भी नहीं हूँ। लेकिन सामने वाला फिर अचानक क्यों छोड़ देता है? तो आपको भी अपनी हीलिंग करनी है, आपको भी अपने अंदर से वो डर हटाना है, क्योंकि सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना है। तो ये थर्ड पार्टी और इनके रिलेशन में क्या हो रहा है कि एक इंसान झगड़ रहा है, लड़ रहा है, और उस रिश्ते से अगर दूर जा रहा है तो दूसरा उसको मना ही नहीं रहा। आपके साथ इनका रिलेशन जो था आप उसमें मनाते थे या ये आपको मनाते थे। इन दोनों में यही प्रॉब्लम है, ईगो बहुत ज़्यादा है, या फिर इनका ईगो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इन दोनों के खुद की लाइफ में प्यार की कमी है। वो सामने वाला उससे अटेंशन चाहता है कि वो मुझे प्यार करे। पार्टनर आपको भाव खा के दिखाते थे, आप तो पैम्पर करते थे, लेकिन थर्ड पार्टी पैम्परिंग नहीं कर रहा या कर रही। अब मेरे सामने कुछ चैनल्ड मैसेज आए हैं। ये चैनल्ड मैसेज आपके लिए आए हैं आज की इस रीडिंग में। थर्ड पार्टी के लिए तो मुझे एनर्जीज और सिनेरियोज मिले हैं, चैनल्ड मैसेज कोई नहीं मिला। बट सरप्राइजिंगली आपकी तरफ पर्सन का आना इसलिए भी थोड़ा जल्दी लग रहा है क्योंकि जिसे कहते हैं ना कि सर का दर्द बन गई है थर्ड पार्टी। जब किसी इंसान को आप रोज़ लड़ाई झगड़ा करोगे, किसी इंसान को रोज़ नीचा दिखाओगे, किसी इंसान में रोज़ कमियां निकालोगे, किसी इंसान को दूसरे इंसान के साथ कंपेयर करोगे और उसके साथ झूठ भी बोलोगे और अपना कहीं और अफेयर भी चलाओगे, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स को तो सब कुछ पता है। कहते हैं ना ऊपर वाला सब जानता है। अब ये टाइम आ गया है कि इनको आईना दिखाई दे रहा है। पहले ये आईना देखना नहीं चाहते थे, रियलिटी से भाग रहे थे। अब इनको पता लग रहा है कि थर्ड पार्टी में जाना इनकी जिंदगी की सबसे भारी गलती थी। इसीलिए शायद ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। पहला चैनल्ड मैसेज आया है, बस कुछ दिन और सही, मुझे तुम्हें मिलना है और बहुत कुछ बताना है। आई लव यू। ये पर्सन आप दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म कर कर अपनी ज़िंदगी की कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। कुछ बताने वाले हैं, कुछ प्लानिंग चल रही है लाइफ में। ज़रूरी नहीं है वो प्लानिंग शादी से जुड़ी हो सकता है आपके साथ कुछ सपने हैं इनके, कुछ इच्छाएं हैं इनकी जिन्हें ये पूरा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका उन्हें सपोर्ट मिले। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी ये गाइस रीडिंग। देख लो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, किस तरह की एनर्जी शुरू में आ रही थी, और अब जब रीडिंग लास्ट में आ रही है तो क्या कार्ड्स ने ट्विस्ट मारा है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि टैरो में कब कौन सा कार्ड निकल आता है मुझे भी पता नहीं होता। अगला चैनल मैसेज है, यू आर माई लकी चार्म, हाउ कैन आई फॉरगेट यू। ओ, ये तो बात आ गई लक पर, किस्मत पर, भाग्य पर। आप उनके लिए लकी रहे हो। शायद थर्ड पार्टी में वो लक काम ना कर रहा हो, या थर्ड पार्टी को भी लगता हो कि ये इंसान मेरे लिए इतना लकी नहीं है। इस वजह से भी ये इंसान अपना माइंड चेंज कर रहे हैं, चाहते हैं कि लक का पूरा फ़ायदा ये उठा सके और आपकी तरफ आना चाहते हैं। और ये पर्सन थोड़े मुझे मूडी भी लग रहे हैं, मूड स्विंग्स इन्हें परेशान करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका मूड बहुत जल्दी जल्दी बदल जाता है। अगर दिन में वो सुबह अच्छे मूड में है तो आपको शाम को वो कुछ और ही नेगेटिव या वियर्ड एनर्जी फील करवाएंगे, क्योंकि वो उनका मूड बदल जाता है तो वो सामने वाले को भी वैसा ही ट्रीट करते हैं। ये सब शायद थर्ड पार्टी को डाइजेस्ट नहीं होता या उसके अंदर टॉलरेंस पावर कम है, उसको ये बातें हजम ही नहीं होती कि सामने वाला मूडी है। क्योंकि उस इंसान को चाहिए कि जो उसको पैम्पर करे, जो उसकी केयर करे, जो उसको अटेंशन दे, और यही आपके पर्सन को चाहिए। और इन दोनों के बीच में एक वॉल बन गई है, जो वॉल इन दोनों के लिए तोड़नी या उसको टाप कर आना मुश्किल लग रहा है इन्हें। क्योंकि जब कोई भी रिश्ता फेक
बुनियाद पे टिका होता है ना, तो झूठ बोलते बोलते हज़ारों लाखों झूठ बोले जाते हैं, फिर हम सच नहीं बोल पाते, आदत पड़ जाती है झूठ बोलने की। तो आपके पर्सन को ना धीरे धीरे समझ आ रहा है उसका असली चेहरा क्या है, इसीलिए इतने प्यारे प्यारे चैनल्ड मैसेज आपके लिए निकल कर आए हैं। तो गाइज ये रीडिंग यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आज की इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है थर्ड पार्टी ब्रेकअप या थर्ड पार्टी एंड, और एंजल नंबर आज आप डालोगे 888। ये कर्मा का नंबर है। हम चाहते हैं कि थर्ड पार्टी को कर्मा मिले, सबक मिले, और आपके पर्सन को भी सबक मिले। तो 888 नंबर ज़रूर डालिए। थर्ड पार्टी ब्रेकअप लिखो या थर्ड पार्टी एंड लिखो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देना है ताकि ये इंसान थर्ड पार्टी से सबक लेकर आपकी तरफ लौटे और हमेशा हमेशा के लिए आपके बन जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिलहाल गाइज इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।